नमस्कार दोस्तों, टॉपर विद अभिषेक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गौर। आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे क्लास 10th का, वह ट्रिग्नोमेट्री। ये बाकी तो सभी, अब एग्जाम है तो सभी को चैप्टर इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी होता क्या है कि हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो दिखते हैं, जैसे ट्रायंगल जो चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ट्रिग्नोमेट्री है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एक और अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं हम आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बताने वाले हैं कि आखिर कैसे क्या करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। पहले हम उसका बेसिक जानते हैं, ठीक, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। देखिए, बताने वाला हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री क्या है। देखिए, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो फॉलो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है किसमें, एक सेकेंड, ट्रिग्नोमेट्री किसमें फॉलो होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में। कभी कोई पूछ दे आपसे कि ट्रिग्नोमेट्री फॉलो किसमें होता है, तो मोस्टली हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें फॉलो होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बताने वाली बात नहीं है, बचपन में ही सीखा था। ये जो स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर, ये हमारी क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। स्ट्रेट ऊपर जो गई है ये हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये जो है वो बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जो सबसे बड़ा एंगल होता है ना, जो हमने 9th क्लास में प्रूव करके भी देखा था कि जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। और यही हमें जानना है कि आखिर इसमें हम एंगल्स और साइड के बीच में जो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं ना, उसी को हम कहते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री। उसी में ट्रिग्नोमेट्री फॉलो होती है। देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से पता है क्या होता था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दीजिए और बेस का स्क्वायर कर दीजिए, हमारा निकल आएगा सीधा सीधा क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम रूट वगैरह करके हम क्या निकाल लेते हैं? हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, जो भी एक साइड चाहिए वो। और अब हम जानते हैं कि आखिर हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, हमारे पास 3 रेशियो होते हैं। इन रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। हमारे पास एक साइन थीटा एक रेशियो होता है, एक कॉस थीटा और एक हमारा टेन थीटा। ठीक है, उसके जस्ट साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसिक थीटा। क्या होता है? कॉसिक थीटा। कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन का जस्ट अपोजिट होता है कॉट थीटा। ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए। अब हम ये तो हमें रेशियो तो पता चल गए, लेकिन हम साइड, ये तो एंगल है, ये रेशियो किसका? एंगल्स का रेशियो है। और यही रेशियो हम एंगल और साइड के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, यही ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर हम एक कोई ट्रायंगल ले लें, कोई क्या राइट एंगल ट्रायंगल ले लें ये, और उसमें ये एंगल अगर है ना, ये ले रहे हैं थीटा एंगल, तो उसके जस्ट सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर लिया जाता है और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन में कभी कभी आपको अगर ये वाला एंगल दे दिया गया है ना, ये सेकंड वाला, देखिए दूसरे फिगर के थ्रू हम समझाते हैं आपको। दूसरे फिगर के थ्रू यहाँ पर एक हमने, देखिए एक हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल बना रखा है और इसमें ये वाला अगर थीटा ले लिया ना एंगल, तो ये परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, फिर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज होने वाला है। यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो कभी कभी हम थीटा इधर का इधर कर देते हैं, चाहे दोनों केसेस में, तो लेकिन मोस्टली हम समझाने वाले आपको सिर्फ इसी केस के थ्रू है, ये केस के थ्रू, ये हम रफ कर देते हैं, बस हमें समझाना था। देखिए, सबसे पहले हम साइन थीटा का साइड से रिलेशन क्या होता है, देखिए याद रखने के लिए एक ट्रिक है हमारी।
PVP अपॉन HHB। बच्चे कभी कभी साइड में रिलेशन नहीं पता कर पाते हैं, तो उसके लिए ये होता है, ये पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टेन। टेन का जस्ट अपोजिट हमने बताया था आपको कॉट, कॉस का जस्ट अपोजिट सेक और साइन का कॉसेक। कुछ लोग इजी ट्रिक बताते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे। तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और यहां पर क्या है जस्ट नीचे हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर हम वहीं कॉसिक की अगर बात कर लें, अगर आपको एक ही याद हो गया ना, तो आप बिल्कुल जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ठीक है। दूसरी आते हैं कॉस को लेकर, यहां कॉस है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और कॉस का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ऊपर और बेस नीचे, ठीक है। आप नोट भी करते रहिए, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखा है तो आप नोट करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। उसके बाद आते हैं टेन पे, ये टेन थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बेस ऐसे लेके चल रहे हैं, और यहाँ पर टेन का अपोजिट होता है कॉट, इसको हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर लेते हैं। तो ये तो हमारा रिलेशन है साइड के बीच का, साइड और एंगल्स के बीच का। देखिए यहाँ पर हम कुछ और जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉसिक थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसिक थीटा जो होगा वो किसका होगा बेटा, साइन का अपोजिट, रेसिप्रोकल। ये तो हमारा पहला केस बन गया। दूसरे में आता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1 सेक थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा बाई 1 अपॉन कॉस थीटा। क्लियर। उसके बाद आते हैं एक और लिखते हैं, उसको लिखते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, और ये कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। देखिए एक एक्स्ट्रा रिलेशन है हमारा, यहां पर लिखते हैं हम, एक एक्स्ट्रा फोर्स रिलेशन जो होता है वो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कैसे होता है, क्योंकि टेन कॉट का अपोजिट होता है ना, रेसिप्रोकल होता है ना, तो इसको अपोजिट कर दीजिए, कॉस ऊपर और साइन नीचे। तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारे हैं। तो सबसे पहले रेशियो तो हमें पता है 6 हमारे हो गए। उसके बाद हमें पता है साइड और एंगल्स के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर रेशियो दिया है, ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कुछ साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ये जस्ट अपोजिट होते हैं। और यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ और आइडेंटिटीज जो हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, फिर आपको बताऊंगा मैं टेबल, ठीक है। देखिए हम बताने वाले हैं आपको दो आइडेंटिटीज, मतलब और आइडेंटिटीज। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। अब ये अपोजिट वाला केस नहीं है, ठीक। वैसे ही अगर हम इसे और मॉडिफाई करें तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, अब बताइए क्या होगा यहाँ पर, साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम tan 90 माइनस थीटा, अगर हम tan 90 माइनस थीटा लेते हैं, tan 90 माइनस थीटा, तो हमारे पास क्या आता है, कॉट थीटा। क्या है, कॉट थीटा। और ऐसे ही अगर हम कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू करते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू देखते हैं तो क्या होगा, आप बताइए, tan थीटा। आपको याद रखना है, याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है, यहाँ पे हम बताते चलेंगे आपको। और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है
बताइए क्या होगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, आगे हम बताते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे कि सेक थीटा। तो ये हमें 6 चीजें भी याद रखनी है और ये हमारी किस में फॉलो होंगी, टेबल में फॉलो होंगी। अभी आपको क्वेश्चन भी इससे बेस मिलेंगे वो। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे याद रखनी है, कुछ बच्चे याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे याद नहीं करते हैं। तो एग्जाम से पहले अगर आप बना के भी बैठ जाते हैं तब भी आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो मैं बताता हूं टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो हमारे यहाँ पर कुछ वीडियो हैं, वो सॉरी कुछ रेशियो हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। ऐसे ही हम वैल्यू बनाना सीखते हैं साइन थीटा के लिए, कॉस और किसी के लिए भी एंगल आ जाए। ठीक है, अगर देखिए थीटा की जगह पर हमें 0 मिलेगा, ए मिल सकता है, बी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, 30, 45, 60 और 90। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें हर जगह पर 0 से वैल्यू स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो यहां पर हम 4 से कर देंगे डिवाइड, सभी वैल्यू में 4 से कर देंगे डिवाइड, और उसके बाद हम इस पर दे देंगे रूट सभी वैल्यू पे। ये याद करने का एक फॉर्मूला है, फंडा है बस। अब आपने देखा होगा कि हम 0 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं 0 ही आना है, तो उस केस में 0 का रूट 0 ही होने वाला है। अब देखिए 1 का क्या होगा, 1 और 4 का होगा 2, 2 से ये कट जाएगा, 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। 1 का 1 ही होता है, लेकिन 2 किसी का होता नहीं तो रूट 2। ऐसे 3 किसी का होता नहीं है तो रूट 3, और 4 तो होता है 2 का। 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया, 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है, तो अब इतना हमने जान लिया कि साइन की वैल्यू ये हो गई है। ये हमने आइडेंटिटी जो आपको लिखवाई थी ना, ये काम आने वाली हैं, ये जो आइडेंटिटीज हैं ऊपर, इसीलिए मैंने दूसरा पेज नहीं लिया। देखो यहां पर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता ना, थीटा के अगर 0 रख दूं, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह अगर मैंने 0 रख दिया, देखिए साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या रख दिया, 0। ठीक है, 0, और वो कॉस थीटा के इक्वल होने वाला है, और थीटा क्या लिया हमने, 0 लिया है। ठीक है, तो यहां पर भी 0, साइन 90 से अगर 0 चला गया तो साइन 90 और कॉस 0 की वैल्यू, तो साइन 90 की जो वैल्यू है वो कॉस 0 के इक्वल है। तो यहां पर ये साइन 90 की वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू जो, ये वाली वैल्यू वो कॉस 0 के इक्वल है। तो यहां पर 1 इधर आ जाएगा, समझ में आया। ऐसे ही अगर हम 30 ले लें तो 90 से 30 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो cos 30 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू √3 है, √3/2 है, वो cos 30 की वैल्यू हो जानी है। समझ में आ रहा है ना। अब 90 से 45 अगर माइनस किया तो 45 ही बचना है, मतलब cos 45 और sin 45 इक्वल ही रहने वाले हैं, ये हमेशा याद रखना। 90 से ऐसे ही चेक करेंगे तो जो 30 की वैल्यू होगी sin 30, वो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी, और कितनी है, 2, और यहाँ पर ये 0 है तो यहाँ पर 0। बहुत से लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि यहाँ आइडेंटिटीज में हमने पुट करके बता दिया है, इस वजह से आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है बस। और कुछ लोग कहते हैं कि 1 को इधर है, √3/2 इधर ले आइए, ये इधर और ये इधर, ऐसे ही। अब एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर 0 रख दीजिए, और कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1, और 1 का अगर 0 का 1 से डिवाइड करते हैं तो आप सभी को पता है क्या आने वाला है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। इसलिए tan 0 की वैल्यू जो होने वाली है वो भाई साहब 0 होने वाली है। मतलब हमें साइन और कॉस को अगर हम डिवाइड कर दें
तो हमें 10 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 10 मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे ही अगर डिवाइड सीधा हम आपको बताएं तो यहाँ पर हम डिवाइड का एक साइन लगा ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 ऊपर बचा और √3 नीचे बचा, तो 10 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3 हो जाएगी। ऐसे इससे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा तो 1। ठीक है, अब ऊपर और नीचे देखो डिवाइड अगर करेंगे 2 से 2 ये √3/1 बचा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/1 लिखेंगे नहीं, और 1 का 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। बहुत से लोग लिखते हैं 0, 0 नहीं होता है, किसी भी वैल्यू का 0 से डिवाइड करते हैं इनफाइनाइट आंसर आता है। अब ऐसे ही हमारा 10 वाले में अगर फॉलो करके देखना है तो आप चेक कर लेना। तो 10 जो 0 की वैल्यू होगी ना, वो कॉट 0 की वैल्यू होगी, वो 10 90 वाली वैल्यू होगी, तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट। 10 60 की वैल्यू होगी, वो कॉट 30 की वैल्यू होगी, यहाँ पर √3। यहाँ पर ये 1 और ये यहाँ पर चला जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पर 0। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक चीज हमने फॉलो कराई थी आपको, क्या बताई थी कि cos थीटा जो होता है ना, cos थीटा वो 1/sec थीटा होता है, या हम बोल दें sec थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका? cos थीटा का। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। तो sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। sec थीटा निकालना तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए भाई साहब। हमने अगर इसका रेसिप्रोकल कर दिया ना इसका, तो 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही रहने वाला है। इसका रेसिप्रोकल कर दिया 2 ऊपर √3 नीचे, और 1 इसका कर दिया तो √2 ऊपर और 2 इधर, और 0 यहाँ पर 1 है। 1 देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर गया और 0 नीचे आया, तो बोला था भी इनफाइनाइट आएगा। बोला था कि नहीं बोला था? अब आप बताइए, वही कंडीशन फिर इसमें ले आइए sec 90 माइनस थीटा में। तो sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, मतलब sec 90 की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 रख दें तो 90 यहाँ पर cos 90 की वैल्यू जो होगी वही हमारी इसकी cosec 0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट यहाँ से, ये वाली वैल्यू 2 यहाँ से, √2 यहाँ से, और 2/√3 यहाँ से, और यहाँ पर 1 यहाँ से। ऐसे हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है तैयार। ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर याद कुछ बच्चे रट लेते हैं, रटाने का प्रोसेस है नहीं, यहाँ पे रटाया जाएगा नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला था, समझाते हुए चलूंगा। और अब आपको टेबल पूरी तैयार हो गई है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट हैं, आप उसे सॉल्व करिए और वीडियो को एंजॉय करते रहिए। आए हैं आपके लिए क्वेश्चन, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ठीक है, और कहा गया है एंगल B, एट एंगल B। तो B एंगल हमारा कितना होने वाला है? ये B मान लीजिए वही हमारा 90 डिग्री, यहीं से राइट एंगल ट्रायंगल बना है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं A, और ये B और ये C, तो ट्रायंगल बन गया। कहा गया इफ tan A इक्वल टू 1। ठीक है, तो tan A इक्वल टू है 1, tan A इक्वल टू 1। आप सभी को पता है अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। हमें पता है क्या कि tan, आप साइड में लिख लीजिए, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो अगर tan थीटा में इसमें परपेंडिकुलर क्या है? इसके सामने वाला बोला था, तो ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। यहां से अगर बेस देखते हैं तो बेस भी हमारा क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। अब आपको आगे चल के फाइंड आउट करना क्या है? 2 sin B और cos B। ठीक है, तो क्या फाइंड, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, B नहीं फाइंड आउट करना है, A फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे sin A और cos A का वैल्यू। ठीक, तो sin A हम कब कैसे निकालेंगे? क्योंकि sin में हमें हाइपोटेनस चाहिए, तो यहाँ से हाइपोटेनस, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस नहीं पता है, परपेंडिकुलर का 1 और प्लस बेस 1। देखिए परपेंडिकुलर 1 और बेस भी
1, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, स्क्वायर हटाएंगे क्या आ जाएगा √2। इट मीन्स हमारा जो हाइपोटेनस है ना वो √2 आया है। नाउ अब हम क्या करते हैं बेटा, देखिए यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 2 sin A और cos A। देखिए 2 तो है, वो तो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो बनी रहने दीजिए, इनटू बीच में साइन नहीं है तो साइन ए इक्वल टू, देखिए साइड में आप निकाल सकते हैं या नहीं निकालिए, साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, याद है ना, बताया था। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस थोड़ी देर के लिए लिख लेते हैं, इनटू कॉस ए इक्वल टू क्या होता है बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। 2 इंटू परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेनियस कितना है √2, ठीक है, इनटू बेस कितना है देखिए 1 है और हाइपोटेनस कितना है √2, तो 1 अपॉन √2, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू 1 का 1 से करेंगे 1 1 1 वही रहने वाला है, और √2 का √2 से कर देंगे तो आने वाला है 2, √2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो आंसर हमारा क्या आया 1 आया, ठीक है। तो हमारे यहां से वैल्यू फाइंड आउट की है 2 sin A और cos A की, तो हमारे कितना आया है आंसर 1 आया है। देखिए हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 फाइंड 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो एक आपको आइडेंटिटी भी पता होगी वैसे, देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है डायरेक्ट क्या a माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली करते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या है 7/8, ठीक है। तो 7/8 और कॉट इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो बेस हमारा कितना हुआ, बेस इक्वल टू हुआ है बेटा 7 और परपेंडिकुलर इक्वल टू हुआ है 8। अब हमें नीड है किसकी, हाइपोटेनस की। फिर हम क्या करेंगे हाइपोटेनस निकालने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं, क्या है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर बेटा कितना है आप देखेंगे 8 और यहाँ पर बेस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 8 का कितना होता है 64, यहाँ पर ये 49, ठीक है। अब इसको हम जब ऐड करेंगे 64 और 49 कितना हो जाएगा 113, कितना हो जाएगा 113, स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा तो h की वैल्यू आई 113। यहाँ पर आप फिगर भी ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर थीटा इक्वल क्या हुआ और थीटा के जस्ट सामने आपको बताया था परपेंडिकुलर है, तो जस्ट सामने परपेंडिकुलर कितना हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू थी 8, यहाँ पर बेस है, बेस की वैल्यू 7 और हाइपोटेनस है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है दैट्स √13, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, अब हम क्या करते हैं नाउ 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में बेटा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू साइड में हम लिख देते हैं, आप साइड में भी लिख लेंगे जब एग्जाम में देंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। पिछली वीडियो में भी अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया उसमें भी बताया है। तो क्या है 1 प्लस परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर कितना है 8, तो 8 अपॉन और हाइपोटेनस कितना है √13, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन √13 अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस बेटा कितना है 7 अपॉन 113 रूट में, इधर 1 माइनस 7 अपॉन √113। अब आपको आइडेंटिटी अभी हमने बताई थी ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर हम करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पर बी क्या है 8 अपॉन √113 का स्क्वायर, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूं, आपको सिर्फ हेल्प यहां से मिलेगी, ठीक है।
स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस, यहाँ भी देखिए 1 a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी की कंडीशन बन रही है, a और ये b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 7/√13 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कर दिया है। 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा, 1 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही आने वाला है, अपॉन में 1/1 यहाँ से 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 अपॉन 113। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 113 बन जा 113 और 64 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 49, और इधर 113 बन जा 131, और यहाँ पर 49 माइनस कर देंगे तो 64 अपॉन 113, रूट 113 से 113 कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा क्या आया, 49/64। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 49/64। यहाँ पर स्पेस कम रहने की वजह से ऐसा हुआ है, काफी क्लोज हो गया है, वैल्यू कुछ क्लोज हो गई हैं, तो इसके लिए सॉरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब की बार जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे थोड़ा क्लोज नहीं कराएंगे। ठीक है, इसी के लिए हम लास्ट में एक बस इतना ही क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसके बाद हम आपको अलग क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। कल एक और वीडियो आपके सामने आएगी, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन से रिलेटेड और एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी देते रहिए। थैंक यू।